नीतीश कुमार जी और उनका जो गठबंधन है, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, मुंबई में संयोजक का एक पैनल बना, उसमें इनका नाम नहीं था। कहा जाता है कि अनेक जोगी मठ उखाड़। तो आज जो गठबंडिया गठबंधन इनका है, वही मठ उखाड़ की बात, उजाड़ की बात हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। केंद्र की मोदी सरकार को हराने के लिए लगातार विपक्षी दल कई रणनीतियां बना रहे हैं। हालांकि उनकी ये रणनीति काम आएगी या फिर नहीं, या फिर ये कितना ज्यादा असर करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि विपक्षी दलों की तरफ से इंडिया गठबंधन बनाया गया है और इंडिया गठबंधन का जो मेन मोटो है वो यही है कि मोदी सरकार को हराना है। लेकिन अब जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है वो है जीतन राम मांझी, जिन्होंने गया में अपना बयान दिया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया है। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं पर उन्होंने राज किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु करार दिया है। आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की बात चल रही है, तो इस पर जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि अभी तो सिर्फ बात चल रही है, लेकिन संयोजक नहीं बनाया गया है। इसके साथ ही जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आखिर इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो इस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि कई दावेदार हैं। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है और इनके साथ ही कई ऐसा नेता है जो कि इंडिया गठबंधन में पीएम पद के लिए उम्मीदवार का चेहरा बन सकता है। हालांकि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह भी कहा कि देश में अब कहीं भी भूखमरी होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा तत्पर रहते हैं कि उस भूखमरी को खत्म किया जाए। मौके पर जीतन राम मांझी ने और क्या कुछ कहा है, आप सुने। देखिए, नीतीश कुमार जी और उनका जो गठबंधन है, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, शुरू से ही हम कहते हैं, जब पटना में उनकी पहली बैठक हुई थी तो उन्होंने अपने नहीं दूसरे लोगों से कहवाने का काम किया कि भारत का अगला प्रधानमंत्री के रूप में उनको पेश किया जाए। इसके लिए बहुत प्रयासरत रहे, बहुत यात्राएं की उन्होंने। और इसके बाद आपने देखा कि बेंगलुरु में भी मीटिंग हुई, मुंबई में भी मीटिंग हुई। मुंबई में संयोजक का एक पैनल बना, उसमें इनका नाम नहीं था, वहाँ से चले आए। फिर दिल्ली में बातें हुई, वहाँ भी कोई बात नहीं बनी। आज भी कोई बात नहीं बनी है, सिर्फ मीडिया में बात कभी काल उछाली जाती है कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। संयोजक अगर बनेंगे भी तो हमारा कहना है कि इन लोगों का एक मकसद है, वो मकसद है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। यहाँ इस बात की लड़ाई है और इसके लिए इस मैदान में एक नहीं 5-5, 6 कैंडिडेट हैं। ममता दीदी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, केजरीवाल साहब भी हैं, उन्हें राहुल बाबा भी हैं, उधर स्टालिन साहब हैं और इत्यादि इत्यादि अनेकों लोग। सब लोग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। तो कहा जाता है कि अनेक जोगी मठ उखाड़। तो आज जो गठबंडिया गठबंधन इनका है, वही मठ उखाड़ की बात, उजाड़ की बात हो रही है। कभी आपस में एकता इन लोगों को होने वाली नहीं है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट से ये लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र भाई मोदी जी के जहाँ तक सवाल बनता है, जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि हम 44 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार से आज वो उभरे हैं, शायद हम समझते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आगे उन्होंने कर दिया। आज भारत का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष को, दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम नहीं किया था। आज नरेंद्र मोदी जी को बहुत से राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम करते हैं। एक बात। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में ये चंद्रयान पर भी अपना कदम रखने का काम किया। आज 15,000 किलोमीटर की दूरी से ये सूर्य का अध्ययन भी कर रहे हैं। तीसरी बात, आपने देखा कि G20 की बैठक हुई, जिसमें दर्जनों राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आए और किस प्रकार से शेर के रूप में, एक गुरु के रूप में इन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया, जिससे हिंदुस्तान का झंडा आगे बढ़ा है। और तो और
40 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। यहाँ पर कहीं भुखमरी हो जाए, कोई बेरोजगार हो जाए, कोई दुखी हो जाए, ये चलते रहता है। परिवार में 10 गो आदमी है तो 10 तरह की बात होती है। लेकिन एज ए होल सम अप किया जाए तो देखा जाए कि जहाँ भारत संसार के जो आर्थिक स्थिति थी उसमें 12वां 13वां स्थान पर ही था। आज संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान हो गया। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हम लोगों को भी विश्वास है कि 2024 में जो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 30 तक के हिंदुस्तान संसार का पहला या दूसरा आर्थिक व्यवस्था में हो जाएगी। तो कहने का मतलब ऑल राउंड हिंदुस्तान का आगे बढ़ाने के लिए, जगत गुरु कहलाने के लिए एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का पद लेने के लिए लोग होड़ मचाए हुए हैं, उसमें भी एकता नहीं है। इसलिए इन लोग को जो घमंडिया गठबंधन किया गया है, घमंडिया गठबंधन जिस तरह से पटना में बैठक हुई थी, उसी समय हमने कहा था कि ये लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे और वही आज है कि वो लोग बिखर रहे हैं। आपने सुना कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो विश्व गुरु कहलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं पर जमकर कटाक्ष भी किया है। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें तथ्य भारत। नमस्कार।